जो भी हुआ तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के हैं सब। हरियाणा के अधिकतर लोग हैं। हरियाणा के कितने हाथ उठाओ? जो हरियाणा से वो हाथ उठाओ। तो दो है। और बताओ कौन दूसरे स्टेट में? बिहार के भी आए। बाकी बचे तो यूपी और राजस्थान। अरे पटना में नहीं गए तुम लोग? बिहार में तो है पटना में। हम तो बैठे हैं। तो बिहार से इतने लोग और यूपी से और कहीं और कोई स्टेट से? राजस्थान। ठीक है। अब यूपी में वाले कौन से हैं? यूपी में बनारस के आसपास से कितने? दो लोग। दो ही हुए ना? तीनों खड़े हो गए। अब बताओ बनारस के पास से हो कि बनारस से? अभी तीनों से शुरू होगी रहने की कहानी। आप लोग सुनना शुरुआत। मदन मोहन मालवीय कहाँ के रहने वाले थे? मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है? कौन थे? क्रिकेट प्लेयर थे? अभी सब लोग के लिए सवाल है। बना काशी हिंदू विश्वविद्यालय कितने लोगों ने सुना नाम? बीएचयू सुना है? बीएचयू सुना है? बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय बनाया। अब आप लोग के यहीं से नॉलेज हो काशी विश्वविद्यालय बनाने के मदन मोहन मालवीय आप लोग की नॉलेज के लिए 1870 या 80 में जब कांग्रेस बनी ना, कांग्रेस का नाम सुना? तो पहले 3 बार के अध्यक्ष मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय। वो इंग्लैंड से एडवोकेट लॉ पढ़ के आए थे और जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो उनको बेइज्जती महसूस की जाती थी। अंग्रेजों का राज था। बैठ जाओ। अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का राज था तो उनको वहाँ पर लोग बोला करते थे अगर तुम यहाँ पढ़ने आए हो क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं, पढ़ने तुम यहाँ आते हो। तो उनको बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने कसम खाई थी कि मैं दुनिया का तो मालूम नहीं चलता था, कोई व्हाट्सएप और गूगल का जमाना नहीं था। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं वापस जाऊंगा जब हिंदुस्तान तो अपना कम से कम एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाऊंगा। और विश्वविद्यालय बनाने के लिए इलाहाबाद के रहने वाले थे अंग्रेजी। इलाहाबाद छोड़ के बनारस गए। बनारस में काशी के जो नरेश थे महाराजा बनारस, उनके पास गए। उनको अपना जो सपना था, अपना जो विचार देते थे वो व्यक्त किए, है ना। अब बहुत बड़ी बात है ये जानते हैं। जो भी लोग सिरेमिक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने या अपनी जड़ों को नहीं जानते तो कुछ नहीं कर बेकार है ना। ठीक है, तो उन्होंने वो गए। काशी नरेश ने कहा कि ठीक है बोलो पंडित जी कितनी जगह चाहिए? तो पंडित जी को तो मालूम ही नहीं था भाई, उनको कुछ नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा देखो मैं
महाराजा बनारस बोले उनका जो किला है, अगर आप लोग ने देखा हो, जो मुगल तरह वाला लड़का है उसने देखा हो किला गंगा के किनारे, ठीक। और गंगा के जैसा पुल बन गया, राजघाट और पीपे का और वो बाईपास वाला, ऐसा सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी ऐसा करो, गंगा पार करो। इसी उसमें भी आप लोग को भी बता दें, यहीं पर याद आती जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री महाराजा बनारस के किले के पास ही एक गली गई है लेफ्ट में, उसी में लाल बहादुर शास्त्री जी जो दूसरे प्रधानमंत्री बने देश के, वो उसी गली में रहते थे। और गंगा पार करके किताबों को प्लास्टिक की शीट में लपेट के कंधे पे बांध के गंगा तैर के पार करते थे और तब पढ़ने जाते थे बनारस, ठीक है। महाराजा बनारस ने इनको बोला वाल्मीकि जी को, आप क्या करो, गंगा पार करो, कल सुबह का समय रख दो, गंगा पार करो और गंगा पार करके और आप जो है उधर जाओ और वहां से पैदल चलना शुरू करो। मेरे एक दो मंत्री आपके साथ रहेंगे और जब आप शाम को लौट के आएंगे ना, तो आपने जितना भी क्षेत्रफल कवर किया ना, वो मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप यूनिवर्सिटी बनाना। तो आगे बात, तो जो लोगों ने BHU देखी है, किसी ने अंदर गया है, आप लोग को मौका मिले तो BHU जो है माना अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, समझ रहे हो, हाफ सर्किल, समझना नहीं, हाफ सर्किल। और हाफ सर्किल में अगर आपको गेट पे आना, गेट एक कोने पे हो तो आपको कैसे होगा, आपको गेट एक कोने पे होगा तो उसकी परिधि पे आप घूम के आने में दूर ज्यादा पड़ेगा कि सीधे आने में दूर पड़ेगा? सीधे आओगे, परिधि में है तो घूमते हुए आओगे ना। तो वो करीब वो जो है उसकी बाउंड्री वाल वो करीब 7-8 किलोमीटर, ठीक है। तो जब गेट से घुसते हो तो वाल्मीकि जी को तो मालूम नहीं था, बेचारे लॉ पढ़े थे, साइंस तो पढ़े नहीं थे। तो वाल्मीकि जी गंगा पार करते ही पहले सीधे गए, बोले यार जितना ज्यादा शाम तक लंबा किलोमीटर कवर कर दूंगा मैं, तो मुझे कुछ तो मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो सीधे निकलते हैं, सीधे निकल, ये सिरेमिक से रिलेटेड नहीं है, कोई उनकी कहानी नहीं सुना। सीधे निकलने के बाद जब 1:30-2 बजे तो मंत्री ने कहा कि भाई पंडित जी आप सीधे चल रहे हैं और शाम तक किले में लौटना भी है, अब नहीं लौट पाएंगे तो भी दिक्कत है, तो एरिया को कवर करिए। ये ऐसे जाते हैं और यहाँ से किले से शुरू किए, ऐसे जाते हैं ऐसे जल्दी बच रही थी ना, अब तो लौटना है, समझे। और पूरा जितना जा रहे घूम लो तो वो सब उन्होंने आधा जो है सैमी सर्विस को कवर किया, वो आए फिर पैसा जुटाना, सब राजा महाराजाओं के पास जा रहे थे, सबसे पैसा लिए, सब लिए। तो आग लगा उस टाइम में बीमार होता, तो वो भी लिए हैं, तो सबके पास गए हैं, तो सबके पास तो गए हैं, मानव दल भंगा नरेश सब लोगों ने दिया जमीन। तो उसमें करीब 8-9 गाँव खाली कराए गए, महाराजा बनारस के गाँव खाली करा के जमीन दे दी, बोले बाउंड्री वाल में करा, तो हो गया। तो सब जगह जाते हैं, ये जो थे मतलब ज्यादा ना, एक आप लोग को कहानी सुनाऊंगा तो सभी लोग दे रहे थे। तो ये हैदराबाद निजाम के पास भी गए, हैदराबाद निजाम के राजा, उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं जहाँ तुम पढ़ेगी तो पढ़ना जाते हैं उनको, तो वो क्या कहते थे, दिन भर पैसा मांगते और शाम को तो सुना पुराने पिक्चरों में, सुनो 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 ढोल बजाए, ठीक है, ढोल की रखते थे, ढोल बजा के बोलता था आज पंडित जी को
इन्होंने इतना पैसा दिया, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये नाम दिया, और शाम को निजाम साहब जब ये पहुंचे थे निजाम के मंत्री ने जाकर बोला कोई पंडित आए हैं और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, यहीं पर आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ उनका उनका हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू से रिलेटेड नहीं था। ये बात ध्यान रख लेना, कोई सोचता हो गलत आजकल मालवीय ने हिंदुओं के लिए हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, ये हिंदुस्तान के नाम से हिंदू दिया गया, इसलिए अरब हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू इसलिए नहीं था। तो वो बहुत पहुंचे, उसके बाद चला निजाम आए हैं तो निजाम से मिलने जाते, निजाम में कहते हैं ये भोजन बना दोगे सबसे विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा तो आप उत्तर दान दे दीजिए, हम नहीं है निजाम नहीं। जब वो नहीं माने सारे में आपके दरबार में आप तो दीजिए, और निजाम को क्या हुआ, निजाम ने वो गुस्सा आ गया, निजाम ने गुस्से में जूते उतार के बैठते थे ना, निजाम ने अपना जूता उठाया, पंडित जी निकल जाओ, जूता फेंक के मारा, पंडित जी ने जूता उठा के अपनी झोली में डाल दिया, उसको मालूम नहीं। अपने लॉर्ड के सामने उन्होंने कहा देखो देखो सुनो 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 सुनो, आज हैदराबाद निजाम ने हम सबसे नाम मांग रहे थे, हैदराबाद निजाम ने हमको जूता डाल दिया, कुछ नहीं बोले थे हमारे, खबर पहुंच गई उनको, वापस खबर पहुंच गई और बोला जूता, अरे पंडित जो आए थे तो आपके जूते को कहने आपने दान में दिया, अरे वो सब चौड़ में बोला उनको वापस बुलाओ, ये क्या हमने काम किया, तो शाम को वापस आके बुलाया जाता है ना, अगले दिन कहीं और पहुंच गए थे, बुलाया जाता, बुलाने के बाद तो बोलते निजाम बोले पंडित जी आप हमारा जूता वापस करो, हमने आपको जूता दान में नहीं दिया, बोला हमारा जो दान कर देख के वापस नहीं दिया जाता, अरे भाई तुम इसे वापस कर दो, मुझे मेरा जूता है, तो जूता वापस मांग रहा है, उसने बहुत जबरदस्त दान दिया, पैसे जो भी असर की या जो भी है वो दान में दी, और पंडित जी ने ले लिया। कल हम लोग हैदराबाद निजाम ने जूता दान में दिया था, और आज हैदराबाद निजाम ने अपना जूता वापस लिया, और सुनो 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 जूता 16 का था। इस तरह से उन्होंने मान के यूनिवर्सिटी बनाई। 1924 में 1916 में यूनिवर्सिटी बनी, कितने भाग्यशाली हम लोग सैनिक थे, कि सैनिक को लोग जानते भी नहीं थे। 1924 में मालवीय जी उससे पहले अमेरिका जाते हैं, फिर वहाँ सीखते के आते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग शुरू करो, तो 1924 में सैनिक क्यों की लिस्ट में आ गए, कोई नहीं जानता था सैनिक को, समझे, सैनिक वर्ड नहीं था उनके दिमाग में, वहाँ से आया डिपार्टमेंट ऑफ सिलिकेट टेक्नोलॉजी 24 में बनाया, ठीक, उसके बाद ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ सिलिकेट केमिस्ट्री हो गया, फिर हो गया सेरेमिक और डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमिक इंजीनियरिंग 1924। और अब कौन सा तो क्या चल रहा है 2024, 100 साल हो गए, अभी पूरा साल उनका शताब्दी समारोह चल रहा है, नवंबर में शताब्दी समारोह की काशी विश्वविद्यालय में बहुत बड़े प्रोग्राम होंगे, जिसका हम हिस्सा हैं, सारा करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ 1928 में, सेरेमिक की सारी इंडस्ट्री होती है ना, तो सबको इकट्ठा साथ में लाए हैं, और 1928 में बनाई इंडियन सेरेमिक सोसाइटी, समझ में आ गई। उससे 40 साल पहले अमेरिकन सेरेमिक सोसाइटी बन चुकी थी, 28 से पहले, तो वो बनाई। तो हम लोग के लिए तो बड़ा काम है कि नहीं, जिसके वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जिसके वजह से सेरेमिक इंडिया में आज तो लोग लिए हुए, तो उसका वो की देन है मालवीय जी, इंडियन सेरेमिक सोसाइटी। हमारा भाग्यशाली कहिए, हम उसी पहले इंस्टीट्यूट पर पढ़े, जो मालवीय जी ने इंडियन सेरेमिक सोसाइटी बनाई, उसके हम इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं, यानी लास्ट ईयर तक 2 साल अध्यक्ष रहे,
को देख के मालवीय जी ने इंडियन सिरेमिक सोसाइटी और जिस देश को देख के वो आए और उन्होंने सिरेमिक की पढ़ाई शुरू की, उस अमेरिकन सिरेमिक सोसाइटी के इंडिया के भी हम प्रेसिडेंट हैं, ठीक। और जो इस सिरेमिक का सबसे पहला इंस्टीट्यूट बना, जो नेहरू जी ने जो पहला नींव रखी CSIR की, तो वो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक। उसकी भी ब्रांचेज है, तो हम अहमदाबाद और खुर्जा दोनों के रह रहे हैं, ठीक। तो सिरेमिक में फिर जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर आपने नाम सुना हो, दुनिया की, यानी 400 साल पहले जो कंपनी लगी, सेंट गोबिंद का नाम सुनोगे तुम लोग, भिवाड़ी में नाम है। सेंट गोबिंद कंपनी 400 साल पहले फ्रांस यानी पेरिस के महाराजा ने अपने महल के अंदर शीशों की नक्काशी करने के लिए, शीशा बनाने के लिए वहां लगाई, अपने अंदर में छोटा सा प्लांट लगाया है। फिर वो आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सिरेमिक्स में, गिलास में, बहुत प्रोडक्ट है, बुलेट प्रूफ लो, सब कुछ है उनके पास, ठीक है। एरोस्पेस लो, वो सारी कंपनी, वो कंपनी में भी 15 साल जो अभी खुल रहे थे, 89 से लेके 2004 तक उस कंपनी में रहे। तो सिरेमिक की जितनी टॉप प्लेसेस थे, हम सब जगह रहे। ये हमारा, हमने सोच के नहीं किया था, ये हमारा भाग्य समझिएगा कुछ। अच्छा, और अब आपको सरप्राइज होगा, मालवीय जी ने अपना मालवीय मिशन बनाया था। उस मिशन में क्या था? गायक की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाओ, मालवीय कदम भी है, तो वो उन्होंने बनाए थे। और वो गाँव की बच्चों की स्किल डेवलपमेंट से रहने, समझे। तो वो मालवीय स्मृति भवन है दिल्ली में, उनके मिशन को हम महामना वर्ड सुनोगे। महामना की उपाधि मालवीय जी को महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी मालवीय जी को दंडवत प्रणाम का मतलब समझते हो? लेट के एकदम, जैसे ही मालवीय जी के सामने महात्मा गांधी आएंगे तो ऐसे हाथ लेट के और सीधे लेट के उनके चरणों में तब प्रणाम करते थे। कौन? महात्मा गांधी। इसलिए पूजनीय थे वो, उनका मिशन है। उसमें सिरेमिक मिशन में अब हम CEO और अब पूरे इंडिया में पूरा सर्वे काम, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए। अब आपको बता दें, जो भी लोग हैं जो सिरेमिक पढ़ रहे हो आप, अगर आपने ये तो नहीं मालूम था आपको, है? बहुत से टीचर्स